हे गाइस, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आ रही होगी। आपने ये नहीं ना सोचा कि मेरी चैनल बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक एग्जाम है 23 को, इसलिए मैं जा रहा हूँ कोलकाता। और मैं वहाँ थोड़ा दिन स्टे करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा वापस आके। तो ये वीडियो मेरी कोलकाता की जर्नी के बारे में होने वाली है कि मैंने कोलकाता में क्या क्या किया और क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और क्या इंजॉय किया, जिससे अगली बार अगर आप कोलकाता का ट्रिप प्लान करें तो उन सब बातों को ध्यान में रखें, जिससे आपका फायदा होगा और टाइम भी बचेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं कि हम किसी शहर में जाने से पहले बहुत वेल रिसर्च करके जाएं, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। बट क्या होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या कोलकाता में करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले मैं तैयार हुआ। मैं 21 को मेरा ट्रेन था 5:30 बजे, जो कि जनशताब्दी एक्सप्रेस। मैं पटना में रहता हूँ, तो मैं पटना से वो ट्रेन पकड़ा। तो पटना में तो ऐसे कुछ ट्रेन पकड़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी थी। ट्रेन में हमें एक भैया भी मिले जो जिन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई अपनी, जो कि मुझे सुन के बहुत थोड़ा खराब भी लगा। वो स्टोरी क्या था वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ है और मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता। तो उससे बात छोड़ते हुए चलिए हम लोग हावड़ा पहुंचते हैं 21 को, लगभग 1:30 पौने 2 बजे। बारिश तो बहुत हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि लिटरली मैं आज तक मेट्रो में कभी चढ़ा नहीं था। तो मुझे लगा था ये बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और मैं सोच रखा था कि मैं हावड़ा से मेट्रो से ही जाऊंगा। मुझे सॉल्ट लेक जाना था, या हम सब फ्रेंड्स को सॉल्ट लेक जाना था। तो हम मेट्रो स्टेशन ढूंढने लगे, तो मुझे हावड़ा के पास एक मेट्रो स्टेशन दिखा, तो हम उधर जाने लगे। बट मुझे पता नहीं था कि ये हावड़ा से मेट्रो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब कोलकाता में मेट्रो चलती है, दूसरी जगहों पे चलती है, बट हावड़ा से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो अंडर डेवलपमेंट है। तो हम लोग उस तरफ जाने लगे, मैप को फॉलो करने लगे। जैसे आपको पता ही, गूगल मैप कभी कभी पता नहीं कहाँ लेके जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत बार यूजफुल भी होता है। तो मैं यहाँ गूगल मैप को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया से हमने पूछा कि हावड़ा मेट्रो स्टेशन कहाँ है, तो वो उन्होंने बोला कि हावड़ा से अभी मेट्रो नहीं चल रही है। मैंने सोचा यार इसको पता नहीं होगा, बट फिर बाद में पता चला, एक रिक्शा वाले ने हमें बताया कि हाँ ऐसा ही है। फिर हमें सॉल्ट लेक जाना था, तो हमने ऊबर किया। तो ऊबर में लगभग प्राइस 350 370 के अराउंड दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक रीजनल ऑटो वाले से पूछ लेता हूँ। तो वहाँ बम्बई में ऑटो, मतलब सॉरी बम्बई नहीं, कोलकाता में ऑटो चलती है, मतलब वो पीला येलो कलर की एम्बेसडर। तो हमने उससे पूछा, तो उसने बोला कि 800 में हमने पहुंचा देना आपको सॉल्ट लेक। तो मैंने बोला भाई कुछ कुछ कम करो, क्योंकि मुझे कम करवाने की आदत है हर कुछ। तो उसने बोला कि चलो 600 तक मैं कर दूंगा। मैंने बोला कि यार 350 तो ऊबर ही मांग रहा है, तो आप 600 करके एहसान तो नहीं कर रहे हो। फिर हमने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस भी चलती होगी, तो ऐसे पैसे आग में फूकने से बढ़िया चलो बस से चलते हैं। तो बस के पास हम लोग गए, तो फिर पता चला कि ये 20 रुपये लगते हैं और सॉल्ट लेक पहुंचा देते हैं, आधा घंटा लगते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग 30 40 किलोमीटर। तो फिर हम लोग गए बस के पास, बस कंडक्टर से पूछा, तो उसने बोला कि 10 मिनट में बस खुलेगी, आप लोग बैठ जाओ, हम सॉल्ट लेक उतार देंगे। फिर हम लोग सॉल्ट लेक पहुंचे। फिर उसके बाद हम लोग सेक्टर 4 में हमारा एग्जाम था, तो हमने सेक्टर 5 में एक होटल देख रखा था। तो सेक्टर 5 में हमने उतारा, फिर हमने होटल ढूंढा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सॉल्ट लेक बहुत ज्यादा रेसिडेंशियल एरिया है, और वहाँ पे लोग बहुत ही अमीर है। मतलब लगता है कि पैसा वहाँ तो लोग फूकते हैं, मतलब गाड़ियों में, घर में, घर के इंटीरियर डिजाइन में, मतलब एकदम पैसा फूकते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ लाइफ हो जीनी चाहिए, ऐसे ही जीनी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सॉल्ट लेक में हमने होटल ढूंढा, हमने सारे दोस्तों ने। तो पहले तो एक होटल जहाँ था कि ओयो फ्लैगशिप था, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। तो उसमें हमने गए गए तो फिर हमें उसका मैप में रास्ता दिख रहा था, बट कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ था, वो एकदम भूत बंगला टाइप दिख रहा था। तो हम लोग गए, तो हमें एक ओयो का बोर्ड दिखा, बट वहाँ रूम नहीं खाली था। फिर हम लोग को बहुत चलना पड़ा, फिर हमें एक फाइनली जाके 1600 में रूम मिला। हमने एक ही रूम लिया, हमने 4 दोस्तों ने। फिर उसके बाद हम लोग उस रूम में गए। फिर उसके बाद तो नॉर्मल चीज़ें हुई। फिर हम लोग उस दिन घूमने के लिए ज़्यादा नहीं जा पाए। नेक्स्ट डे हम लोग ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल विजिट करने का सोचा। हमने पहले सोचा कि बाइक रेंट कर लेते, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। बट बाइक रेंट में बहुत ज़्यादा झंझट था, और एक ही बाइक अवेलेबल थी, और एक बाइक पे 4 लोग तो बैठ नहीं सकते। हालांकि अगर बैठ सकते तो हम लोग बैठ ही जाते हैं। तो उसके बाद हमने गया मेट्रो स्टेशन, जहाँ से यहाँ से मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, क्योंकि पहले की वीडियोस मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने ऐसा इंटेंशन से नहीं डाला था कि मैं किसी ब्लॉग बनाऊंगा या कुछ, बट मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहने वाली थी। तो उसके बाद हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचे। मेट्रो आने में 15 मिनट की देरी थी। तो मेट्रो स्टेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था गाइज। फिर हम लोग मेट्रो का इंतजार में थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक किए। मैं बाहर के शॉर्ट्स एक दो आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद मेट्रो आई, फिर हम लोग मेट्रो में एंटर किए। फिर मेट्रो, मुझे पहले नहीं पता था मेट्रो फुल्ली एसी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद हम लोग मेट्रो में बैठे। मैंने कुछ शॉट्स अच्छे अच्छे क्लिक किए हैं मेट्रो से, क्योंकि बहुत अच्छे शॉट्स आ रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ शॉट जो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग मेट्रो से निकले। फिर हम लोग सियालदा पहुंचे। उसके बाद हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहुंचे, तो वहाँ के मैंने कुछ शॉट्स
रिकॉर्ड किए हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप अपीयर हो रही होंगी। उसके बाद हम बहुत घूमे फिरे, उसके बाद हमने सोचा कि अब चलो इंडियन म्यूजियम देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए लोगों को। हालांकि मेरा म्यूजियम जाने का उतना कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि मुझे म्यूजियम में इंटरेस्ट नहीं है। तो तब भी हम लोग म्यूजियम पहुंचे और म्यूजियम में हमने कुछ कुछ देखा, जैसे आर्टिफैक्ट्स देखे, स्क्रिप्चर्स देखे, बहुत सारे क्लोथ्स के पीसेस देखे और भी बहुत कुछ देखा। तो मैंने एक दो आपके लिए पिक्स इस तरह अटैच कर दिए वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार अब वापस चलना पड़ेगा, तो फिर हम लोग वापस गए। नेक्स्ट डे तो हमारा एग्जाम था 23 को, तो हम लोग सुबह में तो कहीं नहीं गए, फिर हम लोग सीधा एग्जाम सेंटर पे गए। एग्जाम से आने के बाद उस दिन तो संडे था, तो मैं बताना चाहूंगा, नोट कर लीजिए कि संडे को मेट्रो बंद रहती है। तो हमने सोचा कि यार मेट्रो तो बंद है, चलो कुछ नहीं करते, घर चल गए। फिर हम लोग ऑर्डर किए अपना स्विगी से फूड जो भी था, फिर हमने थोड़ा एंजॉय किया, कार्ड्स खेला। उसके बाद हमने अगला दिन सोचा कि चलो यार, हमारा ट्रेन था 2 बजे वापस 24 को, तो हमने सोचा चलो यार कुछ मंदिर वगैरह चला जाए, क्योंकि पापा ने भी बोला था मंदिर जाना है। तो हमने सुबह उठा, हमने उबर किया और हम 3 दोस्त मेट्रो ये चले गए उबर से मंदिर, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। तो वहां गए तो ये फेयर दिखा रहा था 332, और वहां पहुंचते पहुंचते मैं तो सो गया था, और जब उतरने की बारी आई तो फेयर हो गया 469। मैं बोला यार ये क्या गलत बात है, तो उसने बोला कि भैया मैंने गलत रास्ते से ले आया, या थोड़ा घुमा के ले आया, जाम था क्योंकि, तो इसलिए फेयर बढ़ गया। मैं ये मुझे बहुत गलत लगा, मैं ऊबर को क्रिटिसाइज भी करने वाला हूँ, फीडबैक भी देने वाला हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है, आपको अपने प्राइस पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो कस्टमर रिटेंशन बहुत कम हो जाएगा मे बी। उसके बाद हम लोग मंदिर गए, मंदिर के भी कुछ शॉर्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ, मैंने कुछ क्लिक किए थे। फिर हमने पूजा वगैरह किया वहाँ, मैं बता देता हूँ कि काली मंदिर में अंदर कुछ ले जाने नहीं देते हैं, बैग, चप्पल, फोन, ईयरफोन, वॉच कुछ नहीं अंदर ले जाने देते, आपको सब एक काउंटर पे जमा करना होगा। और हमने क्या चालाकी की कि मैंने सोचा कि अब सारे के अलग अलग पैसे देने से पहले सोचते हैं कि फोन ही डाल देते हैं बैग में, और बैग ही में डाल के सब जमा कर देते हैं। लेकिन फिर उसने खुद बोला, वो खुद तेज था, बोला कि अगर फोन है तो दिखा दो, अगर फोन वापस आपको देते समय अगर नहीं रहा तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने सोचा कि यार 10 रुपए के चलते 15,000 का फोन दाव पे लगाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने उसे दिखा दिया कि यार फोन है। तो हम सारे दोस्त अंदर गए। फिर वहां पे अगर आप प्रसाद खरीदने जा रहे हो तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अलग था, वहां लोग हाथ जोड़ने लगते हैं कि मेरे से प्रसाद कर दो, मेरे से प्रसाद कर दो। फिर मैं लास्ट तक घूमा हम लोग ने, फिर एक ने तो बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ने लगा, तो फिर मैंने सोचा यार चलो ये ऐसे भी ये बंदा लास्ट में है, तो इसका दुकान में ऐसे सेल बहुत कम होता होगा, तो मैंने उसी के हाथ से अपना सामान खरीदा, और हम तो सारे दोस्तों ने भी खरीदा। फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए, तो उसके शॉर्ट्स तो मैं आपको दिखाई नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके शॉर्ट्स मैंने लेने ही नहीं दिए किसी ने। फिर मैं वहां पे मेरा एक मतलब पैर में एक कट लग गया एक व्हील से, तो फिर मुझे तो टेंशन हो गया क्योंकि मुझे इंजेक्शन दिलवाना पड़ा था, जो कि मैं पटना आके दिलवाया। उसके बाद कुछ नहीं, बस हम लोग वापस थोड़ा बहुत न्यू मार्केट गए, थोड़ा शर्ट वगैरह खरीदा, फिर वापस थोड़ी मिठाई वगैरह खरीदी, और उसके बाद वापस हम लोग आ गए ये ट्रेन से, जनशताब्दी से पटना आ गए रात के 10:30-11 बजे तक। आते वक्त मैं विंडो सीट के पास बैठा था, तो जब भी कोई ऐसे अच्छा शॉट मिलता है तो मेरे अंदर का फोटोग्राफर जाग जाता है, और मैंने इसलिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड किए हैं। तो आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये शॉर्ट्स मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं, और आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो अगर आप लोग एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत ग्रेटफुल होऊंगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया है, बहुत रियल और ये फेक नहीं है। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी बड़े टॉपिक को लेके या किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके, तो तब तक के लिए बाय।